इस वक्त हम आए हुए हैं चिल्ड्रेंस डे के मौके पर ग्रीन सॉफ्ट इंस्टीट्यूट में, और यहाँ पे आज चिल्ड्रेंस डे को लेके कई तरह के प्रोग्राम किए गए हैं और सारे सर और स्टूडेंट जो है इस इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। उस वक्त से लगातार कुछ कुछ परफॉर्मेंस हो रहे थे और कुछ स्टूडेंट्स को जो है डांस के उपलक्ष्य में, जो है जो बेस्ट डांस किए हैं उसके उपलक्ष्य में लोगों को अवार्ड भी स्टूडेंट्स को दिया गया है। सबसे पहले तो आपसे जुड़ेंगे, क्या नाम हुआ आपका? नेहा सिन्हा। अच्छा, ये जो अवार्ड मिला है क्या कहेंगे? आज जो है चूंकि चिल्ड्रंस डे भी है, क्या कहेंगे आप? ये अवार्ड मुझे सर ने दिया है, सद्दाम सर ने। ये हमारे बीसीए आईटी कंप्लीट हाँ हाँ, बोलिए। ग्रीन सॉफ्ट की तरफ से मिला है ये। अच्छा, ये ये हमारे अवार्ड मतलब परफॉर्मेंस किस की लिए तरह आपको मिला है, किस चीज़ के लिए? ये हमारे परफॉर्मेंस की तरह और हमने जो भी पढ़ा है सर से बहुत अच्छे से पढ़ा है, उस तरफ से मुझे ये मिला है। शुक्रिया। आपका क्या नाम हुआ? मनीष सिंह। दिल से मेहनत करना चाहिए अच्छे से। आप जो जिस है तरह डांस कर रहे थे, लेकिन हमें लग रहा था कि उस टाइम जो है थोड़ा आपको हेजिटेशन हो रहा था, जिसके वजह से बढ़िया डांस जो है थोड़ा सा आपको बैक हो गया। नहीं, हेजिटेशन नहीं हो रहा था, पैर बहुत स्लिप हो रहा था, लग रहा था कि अब गिर जाएंगे। इस कारण से ऐसा डांस हुआ। ये जो है आप तो क्रेक डांस कर रहे थे, कौन सा डांस था? पॉपिंग डांस है। पॉपिंग डांस था। अच्छा, पहले ट्रेनिंग लिए हुए? हाँ, 2 साल किए थे। इधर इधर आइए आगे। क्या कहेंगे, ग्रीन सॉफ्ट इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई कर रहे हैं, कैसा पढ़ाई है? और चूंकि आज चिल्ड्रंस डे के मौके पर यहाँ पे सेलिब्रेशन भी किया गया है, क्या कहेंगे? बाकी सब कोचिंग में मैं गया, उसके बाद वहाँ पे हमको उतना समझ नहीं आता था, तो फिर मेरा दोस्त लेके आया यहाँ पे सर के पास। तो फर्स्ट डे क्लास किए, उसके बाद अच्छा लगा, धीरे-धीरे क्लास करके सद्दाम सर के साथ रहते अब धीरे-धीरे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सब कुछ बेसिक से लेके सारा एडवांस तक सिखाया जाता है इसमें, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट। कौन सा पढ़ाई कर रहे हैं? अभी बीसीए का कर रहे हैं। BCA का। या कितना जो है कंप्लीट हो गया? सेकंड सेमेस्टर में है, इस बार एग्ज़ाम है। और भी कुछ है, आप क्या कहेंगे, क्या नाम है? Tanisha. First of all, sir, thank you for giving me this prize, and thanks to all. Yes. और जो पढ़ाई आप कर रही है, कौन सा पढ़ाई कर रही है? मैं तो अभी बीसीए कर रही हूँ। बीसीए कौन सी ईयर में? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। जी। यहाँ जो पढ़ाई होता है ग्रीन सॉफ्ट में, किस तरीके से पढ़ाई यहाँ पे होते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप भी स्टूडेंट हैं? Yes. और आज जो है चिल्ड्रंस डे भी है, क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, बीसीए में एक ऐसा मतलब प्रक्रिया है जो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीफर करते हैं सारे बच्चों को, कि इसमें एक ऐसा है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आईटी सेक्टर में तो सबसे पहले यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करने होते हैं। उसके बाद फिर हमारे सारे स्टूडेंट्स, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सद्दाम सर हो गए पहले, तो यहाँ पे पढ़ाई के मामले में तो कोई कंपेरिजन नहीं है कि कैसे पढ़ाई होती है नहीं है। तो सर बताते हैं कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, वो हम लोग को भी बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। अदर इंस्टीट्यूट से हमारे यहाँ कंपेरिजन नहीं कर सकते सर। थैंक यू सर। अभी हमारे साथ चंदन सर भी मौजूद हैं, रिवर्थ के हैं। इधर से कर लेंगे, सर से भी थोड़ा सा जान स्टेज पे ही सर आ जाइए, सबसे बेहतर रहेगा, है ना? नहीं, स्टूडेंट लोग भी रहेंगे। क्या कहेंगे सर, चूँकि आप जो है चीफ गेस्ट में आज यहाँ पे पधारे हैं, यहाँ के पढ़ाई और ख़ासकर चूँकि आज जो है चिल्ड्रंस डे भी है, क्या लोगों को, स्टूडेंट्स को जो है संदेश देना चाहेंगे आने वाले भविष्य के लिए? देखिए, आज मेरा यहाँ आना हुआ, सद्दाम सर ने मुझे इनवाइट किया था इसके लिए। और ये एक ऐसा अवसर होता है जहाँ बच्चों को एक मौका मिलता है अपने स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करने का, और ये एक ऐसा मौका होता है जहाँ पे थोड़ी पर्सनैलिटी भी लोगों को ग्रो करती है। और बहुत सारे बच्चों को देखा मैंने, और दे परफॉर्म्ड वेल। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फोकस्ड हैं, द सक्सेस विल बी योर्स। एंड इट फोकस्ड मीन्स आपको केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखनी है कि दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू, एंड देयर इज नथिंग सेकेंडरी थिंग इज देयर, तो सफलता मिलती है। दिस इज़ ऑल अबाउट। सर चंदन मिश्रा सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जो फाउंडर हैं क्या नाम हुआ उनका, सद्दाम हुसैन सर से भी हम चाहेंगे कि यहाँ पे आएँ और दो चार शब्द जो है बोले स्टूडेंट्स के बारे में। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन लोगों से हम बातचीत करेंगे, और वो लोग भविष्य में क्या कुछ बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत वजह से भी पढ़ाई करते हैं, है ना? क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम सद्दाम हुसैन हुआ। जी जी जी। कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई करते हैं? यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 के पास स्टूडेंट होंगे जी। हाँ, इसका स्थापना हुआ है? इसका स्थापना मेरा ख्याल है कि 2017 में हम लोगों ने इसको शुरू किया था।
स्टूडेंट्स थे यहाँ पे? उस वक्त तो बहुत ही कम स्टूडेंट थे। हम लोगों ने काफ़ी आगे लाया है इस इंस्टीट्यूट को, और इंस्टीट्यूट ही नहीं, हाजीपुर में हमने आईटी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम किया है। जैसे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे लोग बीसीए कर लेते हैं और उन्होंने थ्योरी पढ़ लिया और ऐसे ही बस उनको डिग्री मिल गया, नॉलेज के नाम पे उनके पास कुछ नहीं रहता है। तो हमने क्या किया है, हम लोगों ने एक बेहतर स्टेप लिया है, यहाँ पर इनिशिएट किया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के एक डेवलपमेंट के ऊपर काम शुरू किया। जैसे लोग बीसीए कर रहे हैं उसी वक्त उनको हमने ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया है। जैसे बैठ के बच्चे यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जैसे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो गया, वेबसाइट हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गए, उस पर ट्रेनिंग देना शुरू किया, ताकि बच्चे को सिर्फ ये ना हो जाए कि उनके पास सिर्फ डिग्री रह जाए। हम चाह रहे हैं कि उसको टेक्निकल नॉलेज भी हो, सो दैट कि वो किसी भी इंडस्ट्री में तो नहीं, बट खास करके आईटी इंडस्ट्री में उनको ज़रूर एक जगह मिल जाए। वो जॉब लेने के लिए अगर तैयार है तो जॉब भी ले सकते हैं, या तो फिर अपना भी काम शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम शुरू कर सकते हैं, या अभी आजकल के डेट में बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के काम मिल जाते हैं, जैसे कि फ्रीलांसर हो गया, अपवर्क हो गया, फाइबर हो गए। इन सब पे घर बैठे लोग काम लेकर के काम कर सकते हैं। हालांकि बशर्ते बात इतना होता है कि आपको काम करने आना चाहिए। 2017 में आपका इंस्टीट्यूट का स्थापना हुआ, अभी तक कितने स्टूडेंट जो है प्लेसमेंट कर चुके हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं? अभी है हमारे 5-6 स्टूडेंट जो प्लेसमेंट हो गए हैं उन लोगों के, वो लोग जॉब कर रहे हैं। कुछ बैंगलोर में है, कुछ दिल्ली में है, कुछ पटना में भी है। अभी स्टिल हमारा लग रहा है कि 7-8 स्टूडेंट ऐसा है जो अभी स्टिल प्रयासरत है, वो अभी हमारे यहाँ काम कर भी रहे हैं। 4-5 सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा है, जैसे कुछ वेबसाइट है, कुछ सॉफ्टवेयर है जैसे एडबॉक्स वगैरह वेबसाइट एप्लीकेशंस है जो चल रहे हैं। कुछ हमारा मेडिकल शॉप का सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, कुछ एक कॉपी की कंपनी है, वो सबका सॉफ्टवेयर अभी तैयार हुआ है, तो वो उन लोग अभी कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर बीसीए का कोर्स चलता है, साथ में ट्रेनिंग भी दिया जाता है, जैसे प्रोग्रामिंग का या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जिनको सीखना है उनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है, वेबसाइट डेवलपमेंट का भी दिया जाता है। इन सब का ट्रेनिंग अभी हम लोग देते हैं और इन्हीं सब का पढ़ाई चलता है यहाँ। अच्छा सर, चूँकि स्टूडेंट को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट बीच में ही भटक जाते हैं, पढ़ाई अलग तरीके से भी होने लगता है, क्या कहेंगे? उसका पॉइंट एक ही है, भटकने का रीज़न, एजेंडा शुड बी क्लियर। एजेंडा शुड बी क्लियर। मैं सबको, स्टूडेंट को भी ये मैसेज देता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से अपने स्टूडेंट के सामने तो बोल ही रहा हूँ और दुनिया वाले को भी देना चाहता हूँ। एजेंडा एक बहुत बड़ा चीज़ है, एजेंडा शुड बी क्लियर। एजेंडा अगर क्लियर है, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हाजीपुर में भी बढ़ा है। हाजीपुर में पहले देखा जाए तो चंद 1-2 इंस्टीट्यूट थे बीसीए के, कॉलेजेस भी, अभी बहुत सारा ओपन हो गया है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट भी हुए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं जो आज काम भी कर रहे हैं, तो बढ़ते गया है, घटा नहीं है। और जॉब भी मिल रहा है लोगों को, बशर्ते उनको करना बस एक ही काम है कि अपना एजेंडा क्लियर रखे, डिसिप्लिन मेंटेन करे और उसके ऊपर प्रैक्टिस करे, सिर्फ डिग्री लेने के चक्कर में ना रहे। जिनका एमसीए नहीं भी हुआ है, जिनका बीसीए नहीं भी हुआ है, वो सिर्फ किसी खास पर्टिकुलर लैंग्वेज पे स्पेशलाइजेशन करके, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, डॉटनेट हो गए, या और भी मर्न है, अभी मीन स्टैक है, वो अगर करके वो अगर प्रैक्टिस कर लिए 1-2 साल, तो बिना किसी टेक्निकल डिग्री के, मैं बीसीए, बीटेक और एमसीए की भी बात नहीं कर रहा, एमटेक की भी बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, जो लोग करके और बेहतरीन काम करके, प्रैक्टिस करके, एजेंडा क्लियर करके जिन्होंने काम किया है, वो आज भी आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अच्छे सैलरी पा रहे हैं और उनका स्मार्ट करियर भी है। शुक्रिया सर। आप जो है इसकी जो परफॉर्मेंस है इसको सारे देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप स्टूडेंट्स को, क्या बोलें? देखिए सर, एक्चुअली हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, तो सर के जो भी गाइडेंस हैं वो उनको हम फॉलो करते हैं, और आई होप कि सर हमारे लिए कभी भी जो भी गाइडेंस करेंगे वो हमको इन फ्यूचर ब्राइट ही होगा। जैसे कि सर ने अभी प्रोग्राम के वक्त ही बताए थे कि लाइफ को जो है बिना प्रिंसिपल का नहीं चलता है, तो लाइफ चलाने के लिए जो है प्रिंसिपल का होना बहुत ज़रूरी है। जो है चूँकि चिल्ड्रंस डे है, तो कहीं ना कहीं से आप लोग जो है अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन देश और बिहार के बेहतरी के लिए कहीं कुछ मैटर को रखे ही नहीं हैं आप लोग, बस एक परफॉर्मेंस कराए जा रहे हैं स्टूडेंट को, नाचना और खुशी के लिए। लेकिन बिहार के विकास और तरक्की कैसे हो, कैसे भविष्य उज्जवल हो लोगों को, इस चीज़ के लिए भी आप लोग को टॉपिक में रखना चाहिए। श्योर, टॉपिक में था। जस्ट अभी आपने सर से जो बातें कही हैं कि बीसीए बाप के कैश पे एस राइट नाउ, तो सर ने आपको एजेंडा उस वक्त ही क्लियर कर दिया था कि ऐसा कोई ये नहीं है। और रह गई बात, जो स्टूडेंट को जो है जिस तरह से तरक्की को चाहिए नया नज़रिया, तो हम एक से नहीं, सबको ये बात सोचना होगा कि हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए,
और पढ़ाई करने का जो तरीका होता है वो एक स्टूडेंट लाइफ का एक जीवन होता है। अगर उस जीवन को अगर आप तहे दिल से अगर आप आजमाते हो और जिस चीज़ में आप आजमाओगे आप उसी चीज़ में परफेक्ट। और कुछ स्टूडेंट लोग हैं, वो ये लोग भी कुछ बोलना चाहेंगे कहीं से कुछ। आपका क्या नाम हुआ? नंदनी। BCA 5th। क्योंकि चिल्ड्रंस डे भी है, क्या कहेंगे? सेक्टर का पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से अब जो है जिस तरीके से पहले था अब कहीं ना कहीं से बदलाव, अब लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, क्या कहेंगे? तो ऑनलाइन स्टडी में होता है कि आप जूम पे या गूगल मीट पे आप कर सकते हैं, तो वो उसमें आप ऑनलाइन पहले जो है आदमी ऑफलाइन किताब से पढ़ता था, अभी जो है ज़्यादातर मोबाइल से ही पढ़ता है ना? इसके बारे में क्या कहिएगा? इसके बारे में ये है कि आप यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन लेके भी पढ़ सकते हैं, तो आप कहीं से भी, अगर आप फॉरेन कंट्री के लिए भी पढ़ना चाहते हैं तो आप यहीं बैठ के स्टडी कर सकते हैं। ऑफलाइन पहले वाला पढ़ाई बेहतर था या फिर अभी वाला? दोनों ही एक जगह से अच्छा है। आप कुछ बोलेंगे क्या कहें? हाँ, किस पढ़ाई को बेहतर मानते थे? हम तो अभी BCA ही कर रहे हैं। आपका क्या नाम? हम तो बातचीत हो गई है। और कुछ बैक के जो स्टूडेंट्स हैं, हाँ कहाँ इधर आइए, कुछ बोलेंगे तो आप लोग भी बोलिए थोड़ा। क्या नाम हुआ आपका, क्या कहेंगे? लेकिन मैं तो बता हम तो ऑफलाइन ही बेहतर मानते। हाँ। आप क्या? हम तो दूसरा इंस्टीट्यूट के लड़का हैं, पर सर का समझाने या कुछ भी करने का जादू की तरह समझ में आता है, सर भी कुछ भी बताते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स हैं कौन? अच्छा आप कुछ बोलें, इधर आ जाओ, इधर आइए, इधर जो कहना है सो कहिए, है ना? हाँ आप क्या कहेंगे? ऑनलाइन में क्या हुआ है कि ऑनलाइन में हमको ज़्यादा चीज़ एक्सप्लोर करने का मिल रहा है। ऑफलाइन में था लिमिटेड था, लेकिन ऑनलाइन में जो भी चीज़ हम चाह रहे हैं वो कम कॉस्ट में एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे कोई भी कोर्स हुआ, कोई भी हम एप्लीकेशन ये सब एक्सप्लोर कर रहे हो तो ज़्यादा वाइड में कर रहे हैं। ऑफलाइन में जो था कि हम एक्सप्लोर उतना नहीं कर पाते थे, इसलिए फ़ायदा हुआ ऑनलाइन का बढ़ावा देने से। जो है जा रहे हैं, आप लोग बैठिए, कुछ बातचीत करेंगे, आप खाली भागने से थोड़े ही ना हो जाएगा। यही हुआ कि ऑनलाइन में हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, यही हम बोलना चाह रहे हैं। आप कुछ? मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ और यहाँ पे पढ़ने का सेशन मेरे दोस्त ने दिया और पहले से यहाँ पे बेहतर पढ़ाई होती है और हम कुछ डेवलप भी किए हैं। और मेरा कहना ये है, मतलब डेवलप किए हैं BCA के मामले में, मतलब आगे बहुत कुछ जाने हैं। और हम स्टूडेंट से ही कहना चाहते हैं, सजेस्ट देना चाहते हैं कि आप लोग भी BCA कीजिए। BCA एक अच्छा इंस्टीट्यूट है और IT सेक्टर इसमें बहुत है, इसमें प्लेसमेंट भी अच्छा मिलता है पढ़ने के बाद। बस मैं यही कहना चाहूँगा। चलिए, तो सारे स्टूडेंट्स ने अपनी बात को रखा है। अब देखना दिलचस्प है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं ग्रीनसॉफ्ट में, वो लोग कहाँ प्लेसमेंट होते हैं और उन लोगों का भविष्य जो है इस तरीके से उज्जवल होता है। हालांकि नेशन TV सारे स्टूडेंट्स के भविष्य की उज्जवल की कामना करते हैं।